नमस्कार साथियों, रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज 19 फरवरी का राजस्थान का करंट अफेयर शुरू करने जा रहे हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। विश्व का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, बताइए। विश्व का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? बालोतरा, जयपुर, कोटा, बीकानेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, बी ऑप्शन राइट आंसर। तो वहाँ पर क्या है, जयपुर में जोरावर सिंह गेट है, वहाँ पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है। ठीक है, वहाँ पर 9.32 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जा रहा है। तो इसकी डिटेल देखते हैं अपन। ये देखो, औषधियाँ होगी शुद्ध प्रमाणित, जयपुर में बनेगा दुनिया का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंट सेंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। अब देखो डिटेल देखो, विश्व का पहला आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थापित किया जाएगा। जयपुर के जोरावर सिंह गेट पर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान में स्थापित किया जाएगा। यहाँ औषधीय पौधों की डीएनए बारकोडिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग, गुणवत्ता परीक्षण के माध्यम से दवाओं की शुद्धता और वैज्ञानिक प्रामाणिकता की जांच की जाएगी। इस प्रोजेक्ट की लागत कितनी रहेगी? 9.32 करोड़ रुपए। यह दुनिया का एक ऐसा केंद्र जो आयुर्वेदिक औषधियों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए एक विशाल डेटाबेस और डीएनए बैंक तैयार करेगा। इसकी शुरुआत हुई थी 9 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान की 50वीं स्वर्ण जयंती के अवसर पर किया गया था। तो ये आप देख लेना, आयुर्वेदिक एक्सीलेंस सेंटर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 फरवरी 2026 को राजस्थान के किस शहर में लोयन सफारी का उद्घाटन किया गया है, बताइए। लोयन सफारी राजस्थान के किस शहर में? नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर, अभेड़ा जैविक उद्यान कोटा, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर और माचिया जैविक उद्यान जोधपुर। बताइए राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर। तो यहाँ पर क्या है, लोयन सफारी का उद्घाटन किया गया है और जो पंजाब के राज्यपाल जो गुलाब चंद कटारिया जिन्हें उद्घाटन किया है, और ये 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। चलो ये देखो लोयन सफारी, ऐसे लोयन देखने को मिलेंगे यहाँ पर सज्जनगढ़। और ये लोयन कहाँ से लाए जा रहे हैं? तो ये गुजरात के जूनागढ़ से लाए जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर देखो, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर में किया जा रहा है। 16 फरवरी को उद्घाटन हुआ। उद्घाटनकर्ता कौन थे? गुलाब चंद कटारिया, जो कि पंजाब के राज्यपाल है। 20 हेक्टेयर क्षेत्र में इस सफारी को गुजरात के जूनागढ़ से लाए गए शेर और शेरनियों। तो शेर तो था सम्राट, एक शेर लाया सम्राट, और शेरनी का नाम क्या है? सुनन्या जोड़ा छोड़ा गया है। ठीक है, अन्य सुविधाएं देखो यहाँ पर। इसके साथ ही यहाँ एक रेस्क्यू सेंटर और रेप्टाइल हाउस सरीसृप घर का भी शुभारंभ किया गया है। तो 2 उद्घाटन हो रहे हैं यहाँ पे, एक तो रेस्क्यू सेंटर और एक रेप्टाइल हाउस का। तो ये आप देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहरीन में पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 में कृष्णा नागर ने कितने पदक जीते? बताइए कितने पदक जीते कृष्णा नागर ने? एक पदक तो जीता पुरुष एकल है SH6 श्रेणी में, और एक पदक जीता है मिश्रित युगल है SH6 श्रेणी के, जो कि इनकी सहयोगी पार्टनर थी श्री सुमेति शिवन। तो इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं 2। कितने? 2 कांस्य पदक जीते हैं। चलो ये देखो, ये हैं आपके कृष्णा नागर जी, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते इन्होंने। देखो, बहरीन में आयोजित BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 में कृष्णा नागर ने 2 कांस्य पदक जीते हैं। पहला पदक जो जीता है पुरुष एकल SH6 श्रेणी में, तो इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया है। दूसरा पदक जीता है मिश्रित युगल SH6 श्रेणी में, अपनी जोड़ीदार नित्या कौन थी? सुमेति शिवन के साथ मिलकर दूसरा कांस्य पदक जीता है। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 15 पदक जीते हैं, जिसमें प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो ये बहरीन में आयोजित है पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप। ठीक है,
इस क्लास की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेस पर उपलब्ध करा दी जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो सभी साथी वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इस क्लास की पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। और डेली राजस्थान और इंडिया करंट की क्लास देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप सभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य सरकार द्वारा आमजन के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है? तो बताइए, राज्य सरकार द्वारा कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है? राज ममता कार्यक्रम, राज सवेरा योजना, अटल आरोग्य फूड कोर्ट, आयुष्मान आरोग्य कार्यक्रम। बताइए, तो ये क्या है? अभी अपनी जो उप मुख्यमंत्री जी है दिया कुमारी जी ने घोषणा की थी बजट में कि डिप्रेशन, चिंता, आत्महत्या, इन जैसे जो बीमारियां हैं इनकी रोकथाम के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। तो मानसिक जो बीमारी है ना, डिप्रेशन, चिंता, आत्महत्या, उनकी रोकथाम के लिए कौन सा प्रोग्राम चला है? राज ममता कार्यक्रम। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखो, दिया कुमारी जी ने राज ममता कार्यक्रम चलाया जाएगा घोषणा की थी, राज ममता कार्यक्रम। देखो, राजस्थान सरकार द्वारा आमजन के मानसिक स्वास्थ्य के लिए राज ममता कार्यक्रम चलाया जाएगा। राजस्थान बजट 2026-27 में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी द्वारा कार्यक्रम की घोषणा की गई है। अब इसमें उद्देश्य क्या क्या है? तो डिप्रेशन, चिंता, आत्महत्या जैसी गंभीर बीमारियों या समस्याओं की रोकथाम करना। और सुविधा देखो, तो इसके अंतर्गत काउंसलिंग, टेलीमेडिसिन और विशेषज्ञों का द्वारा उपचार की सुविधा मजबूत किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो ये सवाई मानसिंह SMS हॉस्पिटल में बनाया जा रहा है कि जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना SMS हॉस्पिटल में की जाएगी। तो ये आप देख लेना, राज ममता कार्यक्रम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान का कौन सा जिला मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? बताइए। जैसलमेर, सीकर, जयपुर, जोधपुर। तो यहां पर क्या हो रहा है? 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। तो इसका मॉडल जिला कौन सा है जो सोलर सिटी कहलाया? तो ये आपके सीकर। कौन सा हो जाएगा? सीकर। बी ऑप्शन सीकर। चलो ये देखो, सोलर पैनल लगे हुए हैं और सीकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, प्रधानमंत्री सूर्य घर विद्युत वो मुफ्त बिजली योजना के तहत राजस्थान के सीकर जिले को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारत सरकार की इस योजना का लक्ष्य कितना है? 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान करना। राजस्थान का योगदान देखो इसमें। राजस्थान में इस योजना के साथ मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना को भी जोड़ा गया है, जिसके तहत 1.1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने वाले पात्र उपभोक्ताओं को 150 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ ही 1700 रुपये की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी भी दी जा रही है। सोलर सिटीज, हालांकि जयपुर, जोधपुर और अजमेर को पहले से ही सोलर सिटी के रूप में चिन्हित किया गया है, लेकिन PM सूर्य घर योजना के विशेष घटकों के तहत सीकर पर मॉडल विकास हेतु विशेष ध्यान दिया गया है। तो सीकर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीकर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान बजट 2026-27 की मुख्य थीम क्या रही है? तो जो बजट अभी आया है फरवरी के महीने में, 11 फरवरी को राजस्थान का बजट, तो उसमें मुख्य थीम क्या थी? बजट की मुख्य थीम क्या थी? विकसित राजस्थान 2047, विकसित राजस्थान एट 2047। तो देखो, ये बजट पेश किया है, तो इसकी थीम हो जाएगी डेवलप्ड राजस्थान एट 2047। देखो, राजस्थान बजट 2026-27 की मुख्य थीम विकसित राजस्थान 2047 रखी गई है। वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा 11 फरवरी 2026 को पेश किए गए इस बजट के मुख्य विवरण निम्न प्रकार है। तो मुख्य उद्देश्य देखो इसका, तो मोटो क्या है? विकसित राजस्थान एट 2047 की थीम के साथ इसे संकल्प से सिद्धि के नारे के साथ तैयार किया गया है।
बजट का आकार देखो तो इसमें कुल बजट परिवह लगभग कितना है 6.11 करोड़ रुपए। प्रमुख प्राथमिकताएं तो 10 स्तंभों पर आधारित है, जिसमें युवा, महिला, किसान, बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसका विजन देखो तो इसका लक्ष्य राजस्थान को 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। तो इस संकल्प का उद्देश्य क्या है कि 2047 तक राजस्थान के बजट को या राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। तो ये देख लेना आप, ठीक है। तो इसकी थीम क्या हो गई, बजट की थीम क्या थी, विकसित राजस्थान एट 2047। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां भारत रंग महोत्सव भारंग 2026 राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है, बताइए। भारत रंग महोत्सव, जिसका नाम शॉर्ट नाम है भारंग। क्या नाम है, भारंग। तो जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। और ये इसका आयोजन शुरू हुआ था 13 फरवरी को, ठीक है, 13 फरवरी को। और इसकी थीम क्या थी, संवाद संस्कृति का। इसकी थीम क्या थी, संवाद संस्कृति का। तो अभी भी चल रहा है, वैसे तो 13 फरवरी से शुरू हुआ है, चल रहा है। तो देखो ये है आपके जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC में आयोजित किया जा रहा है इसको, ठीक है। चलो ये देखो ये लॉन्च कर रहे हैं महोत्सव को जयपुर में। देखो 25वां भारत रंग महोत्सव भारंग 2026 का आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया जा रहा है। जयपुर में इसकी शुरुआत 13 फरवरी को की गई थी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के द्वारा मतलब वहाँ पर की जा रही है। आयोजक कौन है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और इसकी थीम क्या है, संवाद संस्कृति का। यह महोत्सव भारत के 40 से अधिक शहरों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जयपुर राजस्थान का प्रमुख केंद्र है। तो ये प्रमुख केंद्र जयपुर है, वैसे भारत के 40 से अधिक शहरों में आयोजित किया जा रहा है भारंग को, ठीक है। तो जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बजट 2026-27 में संत श्री दुर्लभनाथ जी का पनोरमा कहाँ बनाने की स्वीकृति दी गई है, बताइए। अभी हाल ही में बजट में 3 पनोरमा बनाने की स्वीकृति दी गई है। तो उनमें पहला है दुर्लभनाथ जी, संत दुर्लभनाथ जी, जो कि आपके खटी के समाज के आराध्य संत है। और दौसा में इनकी समाधि है, कहाँ है, दौसा में। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बांदीकुई दौसा समाधि स्थल पर। तो बांदीकुई दौसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वहाँ पे देखो अब 2 पनोरमा और भी है, कौन कौन से, एक तो है वीर दुर्गादास राठौड़ का पनोरमा, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो सिवाना बालोतरा में। एक पनोरमा घोषणा हुई है हाडी रानी पनोरमा। कौन सा पनोरमा, हाडी रानी पनोरमा, ये कहाँ, सुलूमर में। चलो अपन देखते हैं, ये देखो पनोरमा CM साहब बांदीकुई दौसा। देखो राजस्थान बजट 2026 में संत श्री दुर्लभनाथ जी का पनोरमा बांदीकुई दौसा में स्वीकृति दी गई है। यह पनोरमा खटिक समाज के आराध्य संत दुर्लभनाथ जी महाराज के पावन समाधि स्थल बांदीकुई दौसा पर बनाया जाएगा। संत दुर्लभनाथ जी के जीवन दर्शन, शिक्षाओं और समाज सेवा के विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना और क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। अब देखो अन्य बजट में पनोरमा की घोषणा, तो वीर दुर्गादास राठौर पनोरमा सिवाना बालोतरा में बनाया जाएगा, हाडी रानी पनोरमा सलूमर में बनाया जाएगा। तो ये 3 पनोरमा की घोषणा की गई है, ठीक है, ये याद कर लेना। वीर दुर्गादास राठौर पनोरमा सिवाना बालोतरा में, हाडी रानी पनोरमा सलूमर में, ठीक है। चलो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अपन कल जो पिछली क्लास हुई थी 18 फरवरी का करंट रिपीट कर लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो, माँ कात्यायनी देवी पशु मेला का आयोजन कहाँ किया गया है, बताइए। माँ कात्यायनी पशु मेले का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपको पता है कहाँ किया गया है, बताइए। साइला झालोर में, साइला झालोर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्म सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलो तीसरा क्वेश्चन बताइए, 17 फरवरी 2026 को राजस्थान विधानसभा में किस मुद्दे को लेकर सर्वाधिक हंगामा और स्थगन देखा गया है। तो कल अपन ने विस्तृत चर्चा की थी इस मुद्दे पर। तो ये गाय को राज्य माता दर्जा देने की मांग को लेकर यह मुद्दा छिड़ गया था,
ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लिथियम के नए भंडार मिलने की पुष्टि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई द्वारा की गई है? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर बताइए। नागौर, नागौर डेगाना। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान खेल परिषद द्वारा फरवरी 2026 में महाराणा प्रताप के लिए कितने खिलाड़ियों के नामों की घोषणा की गई है? तो 3 साल से दिए नहीं गए थे महाराणा प्रताप पुरस्कार, तो हर साल 5 खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो 3 साल के मिलाकर कितने हो गए? 15 खिलाड़ी, 15 खिलाड़ियों को देने की घोषणा की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान सरकार द्वारा फरवरी 2026 में शुरू किए गए मिशन समर्थ का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। मिशन समर्थ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विशेष योग्य जन को स्वरोजगार हेतु सहायता प्रदान करना। तो ये अपने 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, कल का रिपीट भी कर लिया अपन ने और आज के क्वेश्चन भी अपन ने देख लिए। ठीक है, सभी को धन्यवाद। और इसकी क्लास की जो पीडीएफ है वो आपके टेलीग्राम चैनल है रैंक वेदा ऑनलाइन क्लासेस पर उपलब्ध करा दी जाएगी क्लास समाप्त होने के बाद। और डेली करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद सभी को।